हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पार्ट 5 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा विकल्प वाले जो भी प्रश्न है वो हैं। तो प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सभी जगह, हवा, पानी, मिट्टी, सब जगह ये पाए जाते हैं। तो हमारा आखिरी वाला सर्वत्र ऑप्शन सही है। इसके बाद टीबी को हिंदी में हम तपेदिक कहते हैं और इंग्लिश में इसका पूरा नाम ट्यूबरक्लोसिस होता है। ठीक है, तो ये जो रोग है टीबी रोग, ये किसके द्वारा होता है? ये होता है हमारा बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद चना या जो मटर की जड़ें होती हैं उनमें जो गांठें पाई जाती हैं तो वो किन जीवाणुओं के कारण होता है? राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जिसके कारण ये होता है। तो ऑप्शन ए वाला जो हमारा पहला आ है वो सही होगा। इसके बाद कुकुरमुत्ता, एक छतरीनुमा आकृति आपको अक्सर बारिश के मौसम में या कहीं ना कहीं दिखाई देती होगी, उसको हम कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो वो क्या है? वो एक तरह का कवक है, कवक यानी एक टाइप का फंगस ही है। ठीक है, तो आ ऑप्शन सही है यहाँ पे हमारा। इसके बाद पेचिस रोग। ठीक है, पेचिस रोग किसके कारण होता है? पेचिस रोग होता है एंट अमीबा के कारण होता है पेचिस रोग। तो यहाँ पे सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद रिक्त स्थान भरने हैं हमको। तो पहला देखिए, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में कैंकर नामक रोग होता है। इसके बाद प्रथम प्रतिजैविक दवा कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। ठीक है, डेंगू रोग किसके कारण होता है? टाइगर ये जो एंडीज एजिप्टी, ठीक है, ये होता है एंडीज एजिप्टी, जो मच्छर होते हैं ये टाइगर वायरस को फैलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा हैजा रोग, दूषित जल या भोजन के कारण होता है। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए सहायक होते हैं। इसके बाद आता है सही और गलत कथन पे हमें निशान लगाने हैं। तो चलिए देखिए इसको, सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। तो ये कथन गलत होगा, क्योंकि सभी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। तो इस हिसाब से ये कथन गलत है। विषाणु जनित रोग के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग होता है? नहीं। आप पढ़ें, आप जब हम किताब पढ़ रहे थे तभी मैंने एक बार आपको बताया होगा कि जो प्रतिजैविक दवाएं हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं। ये दवाएं वो होती हैं जिनका असर जो है वो जीवाणुओं पर होता है, यानी जीवाणुओं से बचने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मार्केला गुच्छी नामक ये जो कवक होता है इसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। तो ये सही बात है। पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है, ये भी करेक्ट है। चेचक एक संक्रामक रोग है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें स्तंभ का और खा को मिलाना है। तो मलेरिया क्या है? मलेरिया एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। एड्स विषाणु से होता है। टाइफाइड हमारा जीवाणु से होता है। दाद हमारा कवक से होता है। हमारा नहीं, मतलब ये रोग किससे होते हैं ये बताया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखित प्रश्न है, यहाँ पे हमको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, यानी पांचवा प्रश्न। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में पहला है सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व। तो सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व कहाँ कहाँ पे है? कृषि में बात करें अगर हम, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं ये, यानी नाइट्रोजन का जब हमारे पौधों को नाइट्रोजन अधिक मात्रा में मिलती है तो वो अच्छे से उगते हैं, बढ़ते हैं और फलते फूलते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, मृत पौधे या जंतुओं को सड़ाने में ये काम आते हैं सूक्ष्म जीव। डेयरी उद्योग में बात करें, दही जमाने और भी बहुत सारे, जैसे हो गया हमारा डेयरी उद्योग में दही बनती है, ठीक है, पनीर बनते हैं, सारी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। इसके बाद औद्योगिक महत्व की बात करें तो सिरके का निर्माण होता है, चाय के उद्योग में भी इनका निर्माण होता है। और विविध क्षेत्र, विविध मतलब बहुत सारे क्षेत्रों की को मिला के अगर बात करें तो जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थ जैसे गोबर, मल व पेड़ पौधे को की सड़ी गली पत्तियों को खाद यानी ह्यूमस में बदलने का काम भी करते हैं, यानी खाद को बनाने का कार्य भी ये सूक्ष्म जीव करते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। ये क्या कह रहा है?
प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका उपयोग क्या है? तो देखिए इसका उत्तर, सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा ही तो बनती है। प्रतिजैविक दवाएं वे दवाएं होती हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में उपयुक्त की जाती है और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती। तो आपने देखा ऊपर एक प्रश्न था सही गलत का निशान लगाने वाले में, तो वहाँ पूछ रहा था प्रतिजैविक क्या जो दवाइयाँ होती हैं वो विषाणु पर उपयोग होती हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या लिखा है, प्रतिजैविक जो दवाइयाँ होती हैं ये जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न रोगों में काम आती हैं। इसके बाद उपयोग की बात करें तो उपयोग आप देखेंगे प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में होता है। 7वां प्रश्न की बात करें तो टीकाकरण किसे कहते हैं? टीकाकरण क्या होता है ये जानते हैं हम। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवाएं खिलाई या पिलाई जाती हैं उन्हें एक तरह से हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। अब इनका रूप कुछ भी हो सकता है, चाहे ये पिला के दी जा सकती हैं, टैबलेट के रूप में दी जा सकती हैं, या फिर हो सकता है कि ये हमें इंजेक्शन के रूप में भी दी जाती हों। ठीक है, तो इन्हीं को हम टीकाकरण कहते हैं। इसके बाद बात करें 8वें प्रश्न में, तो सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनसे कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या तरीके हैं। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां तथा उनसे बचाव के तरीके अलग अलग तरह के जंतुओं और रोगों पर निर्भर करते हैं। हमको पता है कि सूक्ष्म जीवों से बहुत सारे रोग होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे पौधों की बात करें तो आप देखेंगे गेहूं की गेरुई ये कवक के द्वारा होता है। गेहूं का कंडुआ रोग ये कवक के द्वारा होता है। नींबू का कैंकर रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसके बचाव के तरीके की बात करें तो बचाव के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर इंसानों को क्या होता है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क, ये सारी बीमारियां अगर होती हैं तो ये सब होते हैं मच्छरों के काटने से, साफ पानी या भोजन ना खाने से। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मच्छरों से बचाव करना होगा। मच्छरों से बचाव के बहुत सारे तरीके हैं। अपने अगल बगल मच्छर ना पनपने दें, पानी इकट्ठा ना होने दें। ठीक है, शरीर को ढककर रखें, मच्छरों से बचाव करें। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं इनको करके हम मच्छरों से बच सकते हैं। शुद्ध साफ पानी पीना चाहिए, एकदम पका हुआ भोजन करना चाहिए। तो हम क्या है, इन सभी चीजों को करके हम काफी हद तक सूक्ष्म जीवों से बच सकते हैं। ऐसे ही आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना, शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मच्छर मक्खी से बचना चाहिए ताकि हैजा, अमातीसार, पेचिस, पीलिया इन सब रोगों से बचा जा सके। व्यक्तिगत स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे ऐसा ना हो कि आप कई कई दिनों तक नहाते ही ना हो, हाथों को ना धोते हो। शौच के बाद हाथ को धोना बहुत ज़रूरी है। नहाना, प्रतिदिन नहाना ज़रूरी है। अगर आप कहीं से बहुत काम करके आ रहे हैं तो घर में आते ही एक बार जरूर नहाना चाहिए। ठीक है, ताकि आपके शरीर पे जो भी सूक्ष्म जीवाणु बाहर से चिपके हुए हों या बाहर से आप अंदर आ रहे हैं और बाहर से लेके आए हों, वो नहाने के बाद धुल जाएंगे। ठीक है, आपने देखा ही होगा अभी जल्दी ही कोरोना वायरस फैला था, तो आपने देखा ये संक्रामक रोग है, किस तरह से हमें मास्क लगाना पड़ा, सैनिटाइजर का यूज़ करना पड़ा, हमेशा हाथ धोते रहना पड़ा, हमेशा सुबह शाम लोग नहाते थे साबुन लगा लगा के। ठीक है, ताकि इस वायरस से बच सकें। तो ये सारी चीज़ें करके हम सूक्ष्म जीवों से बच सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो पाठ है, इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर, यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज है, आपके अभ्यास प्रश्न है, वो सारे प्रश्न आपके हल हो चुके हैं। फिर भी अगर कोई कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।